हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और डेली हमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक और नई शानदार क्लास लेकर आए हैं और सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। तो जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले भी हमने आपकी बहुत सारे क्लासेस कराए हुए हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? देखिए ऑप्शंस क्या है, रदरफोर्ड, हेनरी बैकुरल, फर्मी या ऑटो हान। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा फर्मी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्रोनोमीटर, नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और दोनों ही किसी किसी चीज़ की मापने की यंत्र है, वो अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने आपकी 3-4 क्लास और कराए हुए हैं, तो आप उन सबको भी अटेंड कीजिए। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, सिटी टेट के टाइम से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने पूरा क्लास अटेंड किया होगा। और जिन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे अनुरोध है कि आप हर एक क्लास अटेंड करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज़ चल रही है आप लोगों की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? आई होप सभी को पता होगा राइट आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। ऑप्शन है अमीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर, ट्रांसफार्मर। चलिए देखिए, आज आप लोग के बहुत सारे मापने वाले यंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बेसिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इनको देखिए, पढ़िए। 65, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अब केंद्रीय बल का उदाहरण है। अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सभी समझते हैं, तो उसको उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस, दूध से मक्खन निकालना, कपड़ा सुखाने की मशीन का कार्य, मौत के कुएं के खेल में मोटरसाइकिल सवार का घूमना और उपरोक्त सभी। चलिए देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? मौत का कुएं, ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, मेले वगैरह में बहुत बड़ा सा कुएं जैसा बना होता है। उस पर ये लोग क्या करते हैं, बाइक हो गया या कार हो गया, इस पर इन लोग पूरी मतलब कि एक दीवार जैसी बनी हुई दीवार से इन लोग मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इन लोग अपना बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं। ठीक है, तो इसको मौत का कुआं कहते हैं और कई लोग उसे देखने भी जाते हैं मेले में। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। ठीक है, दूध से मक्खन का निकलना या कपड़ा सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सभी चीज़ें, मौत का कुएं, सभी चीज़ें यहाँ पे अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। ऑप्शन है यहाँ पे 1.12 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखिए, पृथ्वी के तल का पलायन वेग। चलिए, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाते रहेंगे तो आप चीज़ों को रिवाइज करके बाद में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो 67 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी के तल का पलायन वेग। याद रखना है इसको। ठीक है, 68 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शंस क्या है, चंद्रमा पर गैसों के पलायन वेग का मान कम है, अतः वह वायुमंडल नहीं पाया जाता है।
या चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, आगे कुछ नहीं है। कृत्रिम उपग्रहों का द्रव्यमान कम होने के कारण उसमें भारहीनता की स्थिति होती है, या उपरोक्त सभी। तो सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए देखिए, पढ़िए आंसर क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लास के। और हम डेली आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो बाल विकास हो, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और स्पेशल सब्जेक्ट पर आप लोगों को सेशंस चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। देखिए ऑप्शंस क्या है, घनत्व, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व या उत्क्षेप। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी को और ए को तो पहले काट दो, ठीक है। डी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब बताओ केशिकत्व या पृष्ठ तनाव किसके कारण यहाँ पे पानी के बूंद गोल होते हैं। आई होप सभी को पता हो, इसका आंसर बहुत ही ईजी है। क्या है कारण, पृष्ठ तनाव, ठीक है। सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें गोल होती हैं। अगला देखिए 70, निम्नलिखित में केशिकत्व का प्रमुख उदाहरण है। सो ऑप्शंस है, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना, गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, या एवं भी दोनों। तो केशिकत्व का प्रमुख उदाहरण क्या है। देखिए केशिकत्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आज जाकर के पढ़िएगा। चीज़ों को जो आप लोगों को समझ में नहीं आती उन्हें आप सर्च कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कवर कीजिए, ठीक। चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो खुद से कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। 70 राइट आंसर हो जाएगा, एवं भी दोनों। तो देखिए यहाँ पे गर्म सूप का कोई रिलेशन नहीं है केशिकत्व से, तो सी को हम काट देते हैं। बाकी यहाँ पे लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना भी केशिकत्व का ही गुण है, और ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही का सोखना भी एक केशिकत्व का ही गुण है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 71, ताप का एसआई मात्रक है। सो ऑप्शन है यहाँ पे केल्विन, डेसिबल, फैदम या कैलोरी। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा फ्रेंड्स से आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को समस्या हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपको उसका समाधान देंगे। तो देखिए ताप का सही मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है क्वेश्चन। 72 देखिए यहाँ पे, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे गलत जोड़ा को आपको निकालना है, ठीक है। देखिए भौतिक राशि उनके मात्रक दिए हुए हैं, तो कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो ऑप्शंस देखते हैं, तरंग दैर्घ्य का दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, ज्योति तीव्रता का दिया हुआ है कैंडेला, ऊष्मा का जूल और समय का मिनट। बताइए किस भौतिक राशि का यहाँ पे मात्रक गलत दिया हुआ है। देखिए तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम ही होता है, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिएगा। और ऊष्मा का जूल ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए समय का क्या, समय का मिनट नहीं होता है, समय का सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा हमारा, देखिए समय का मिनट होगा, सॉरी मिनट नहीं होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समय का मात्रक मिनट नहीं सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73, यहाँ पे निम्न में किस समूह की राशियाँ सदिश हैं। सदिश और अदिश राशियाँ आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा गया सदिश राशियाँ कौन सी है। देखिए तो पहला है संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। तो अदिश राशि से सदिश राशि से आप क्या समझते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और यहाँ पे आंसर कीजिए सदिश राशियाँ कौन सी होगी। देखिए (73) राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सभी यहाँ पे सदिश राशियाँ हो जाएंगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं। अब यहाँ पे अदिश राशि बताना है आपको। ऑप्शंस देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, उपरोक्त सभी अदिश राशियाँ। तो ये भी आंसर बहुत इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आंसर। तो देखिए अदिश राशियाँ यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, समय, चाल, द्रव्यमान, आप ताप, दाब, ऊर्जा, किसी की बात करें सभी यहाँ पे, आयतन, घनत्व, सब यहाँ पे अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। इनके कोई दिशा निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो ऑप्शंस है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर, या उपरोक्त सभी। देखिए तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 76, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शंस है, संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, संवेग चौगुना हो जाता है, या एवं भी दोनों। किसी वस्तु के वेग को आप दुगुना कर देंगे तो क्या होगा। भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस प्रकार से भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान सभी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे विज्ञान के 3 पार्ट है, सभी को पता है ना, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, और तीनों से ही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। 76 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे संवेग भी दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो एवं भी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, जड़त्व का गुण है। तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है जड़त्व। तो जड़त्व का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम नहीं पढ़ा है तो आज जा करके सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, उसको नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। जड़त्व का नियम इससे संबंधित किससे होगा बताइए। तो देखिए जड़त्व का नियम जो है या गुण जो है वो सभी वस्तुओं में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें जड़त्व का गुण ना हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी तक से ऊपर या नीचे जाने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल है ना, तक नहीं होगा, ये तल है, यहाँ पे तल होगा। तो तल से ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, एवं भी दोनों, या उपरोक्त सभी, बताइए। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर का ताप होता है। सो ऑप्शंस है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या एवं भी दोनों। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यहाँ पे किसी ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। तो कौन सा ताप होगा। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होगा। आयतन न्यूनतम होगा लेकिन घनत्व अधिकतम बोल रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ऑप्शन है अल्कोहल, तारपीन, पानी, या लोहा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसकी सबसे अधिक होगी, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों ने कितने आंसर किए हैं, मुझे क्लास के एंड में मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों के एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें एक बेसिक आइडिया होता है कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए इसका 81 का। सो सी, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जिसकी होती है पानी की होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।